यूएसटीए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनुअल यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन आज कठुआ के अंदर जो सड़कों के ऊपर उतरी है, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो बदनुमानियाँ फैली हुई हैं उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए, उन बदनुमानियों का हल ढूंढने के लिए आज सड़कों के ऊपर है। आज कठुआ का टीचर एहतजाज कर रहा है सरकार की उन पॉलिसियों को लेके जो ज़मीन के ऊपर लागू ही नहीं हो रही। मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूँ एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का। एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जम्मू कश्मीर सरकार का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद लेके आया कि कहते हैं हम तबादले करेंगे, और उस एनुअल ड्राइव के अंदर हमने फरवरी 2022 के अंदर एप्लीकेशन डाला, परंतु मुकामे अफसोस की 8 महीना बीत जाने के बाद भी उस ऑनलाइन ट्रांसफ़र में ना तो टीचर्स को कोई बेनिफिट हुआ और ना ही मास्टर्स को कोई बेनिफिट हुआ। जो टीचर्स और मास्टर दूर दराज के इलाकों में पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं वो आज की डेट में भी वही हैं। दूसरा, इसके साथ ही हम यहाँ पे आज इस बात का भी एहतजाज कर रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर फरवरी 2014 के बाद एक भी टीचर का प्रमोशन नहीं हुआ है। एक भी टीचर जो है वो टीचर से मास्टर नहीं हुआ, लाइब्रेरियन का प्रमोशन नहीं हुआ, असिस्टेंट का प्रमोशन नहीं हुआ, यहाँ पे डीपीसी होती नहीं। तो हम इस बात की भी आज सड़कों के ऊपर उतर के ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो डीपीसी है वो बागुजार की जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ साथी जो पिछले 20 सालों से कश्मीर के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे थे, आज वहाँ हालात ख़राब होने की वजह से, आज टारगेटेड किलिंग होने की वजह से 130 दिन से वो जम्मू कश्मीर के पनामा चौक के ऊपर हड़ताल के ऊपर है। सरकार ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जो है वो लेट लतीफ़ी के रास्ते के ऊपर चल रही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका रिपोर्ट जो है वो जारी हो, और इसके साथ ही जब तक कि सरकार उस कमेटी का रिपोर्ट जो है वो शाया नहीं करती, उतनी देर तक जो कश्मीर बेस्ड टीचर है, जम्मू का रहने वाला है, उससे जो सर्विसेज हैं वो होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके स्कूलों के अंदर लिया जाए ताकि इनकी सर्विसेज बेकार ना जाए। मैं एक चीज़ का और संज्ञान जो है वो यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन आपके माध्यम के साथ लेना चाहती है, वो इस बात का है कि हमारा जो रहबर तालीम टीचर है उसके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं। देयर इज़ नो पॉलिसी फॉर द रहबर तालीम टीचर। वो जहाँ पे भर्ती होगा वहीं से रिटायर हो जाएगा। पर अगर कोई हमारी रहबर तालीम सिस्टर टीचर कहीं पे उसकी शादी होती है तो अल्टीमेटली वो उसके लिए एक सर्विसेज देना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं कि रहबर तालीम टीचर्स के लिए भी एक पॉलिसी जो है वो बनाई जाए जिससे कि इन टीचर्स को भी रिलीफ जो है वो मिल सके। दूसरा, मैं आपके यहाँ एक जम्मू कश्मीर के हम रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पे पिछले 6 सालों से एक भी टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है, जिसकी वजह से हज़ारों टीचर्स का पोस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार के सरकारी स्कूलों के अंदर खाली पड़ा है, जिससे जो तालीम जो है वो मुतासर हो रही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भर्ती प्रक्रिया वो शुरू की जाए और जम्मू कश्मीर के स्कूलों के अंदर जितनी भी पोजीशनें आज खाली हैं टीचर्स की, मास्टर्स की, उनको भरा जाए ताकि एक बेहतर तालीमी निज़ाम जो है वो बच्चों को और मिल सके। और एक बात हम वाज़ेह करना चाहते हैं, जैसा कि आज एक नया ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ है कि जितना भी पेंशनर है जो आज 40 साल 30 साल नौकरियां करके रिटायर हो रहा है, सरकार उनका ना तो जीपी फंड बागुजार कर पा रही है, ना उनकी ग्रेजुएटी बागुजार कर पा रही है, ना उनका कम्यूट बागुजार कर पा रही है। हम सरकार से कहते हैं कि इसका कॉग्निजेंस लिया जाए। कौन से हालात हैं जिसकी वजह से आज एक पेंशनर जो है उसको उसके ड्यूज जो हैं वो नहीं जो है वो दिए जा रहे हैं। तो इन सारे हालात के अंदर आज यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन ने कठुआ के अंदर जो है वो हड़ताल एक प्रोटेस्ट डिमांस्ट्रेशन किया है। हम बात करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और तमाम तालीमी शोबा से रखने वाला इंतज़ामिया का कि अगर सरकार ने हमारे इन डिमांड्स का कॉग्निजेंस नहीं लिया, अगर इन टीचर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया, अगर इन मास्टर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया, अगर डीपीसी मुनाकद नहीं की, अगर पेंशनर को उसके ड्यूज बागुजार नहीं किए, अगर रेगुलराइजेशन नहीं हुआ, तो यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन अगले आने वाले दिनों में और सख्त तरीके से कार्रवाई करेगी। आपका बहुत बहुत